भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर अर्जुन खड़ा था, असमंजस में, उलझन में, अपने ही विचारों से जूझता हुआ। आज हम युद्ध भूमि में तो नहीं खड़े, पर हमारी हर दिन की लाइफ भी एक युद्ध भूमि ही है। कभी परिवार की चिंता, कभी रिश्तों की उलझने, कभी पैसों का दबाव, कभी नौकरी का तनाव, कभी समाज का दबाव, कभी अपने ही मन से संघर्ष। हम सब कहीं न कहीं अर्जुन ही हैं। आज श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं, हमें समझा रहे हैं। जीवन कैसे जिए, कर्म कैसे करें और मन को ईश्वर से कैसे जोड़े। एक अर्जुन की उलझन हमारी उलझन भी यही है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करूं? हम भी कई बार यही कहते हैं, भगवान इतनी मेहनत क्यों करूं जब फल मेरे हाथ में ही नहीं? क्यों संघर्ष करूं जब सामने वाले का व्यवहार ठीक नहीं? क्यों जिम्मेदारियां उठाऊं जब कोई कदर नहीं करता? क्यों दौड़ते रहूं जब मन शांति चाहता है? अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। हम जीवन से भागना चाहते हैं, कभी काम से, कभी रिश्तों से, कभी जिम्मेदारियों से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, भागना समाधान नहीं है। समाधान है कर्म को योग बनाना। 2 कर्मयोग की शुरुआत काम से नहीं, मन से। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म से भागना ज्ञान नहीं। जैसे उदाहरण 1, नौकरी। किसी को लगता है मेरी नौकरी में तनाव ही तनाव है, छोड़ देता हूं, शांति से बैठूंगा। पर क्या शांति मिलती है? नहीं, मन और परेशान हो जाता है, क्योंकि चिंताएं तो मन में थीं, नौकरी में नहीं। कर्म से नहीं, कर्म के प्रति हमारे रवैये से मानसिक तनाव होता है। 3 कर्म अनिवार्य है, हम चाहें या न चाहें। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आज हम सोचते हैं, काश एक दिन ऐसा हो जिसमें कुछ भी न करना पड़े। पर क्या कभी होता है? नहीं। खाना भी कर्म, सोचना भी कर्म, परिवार की चिंता भी कर्म, बच्चों को संभालना भी कर्म, मोबाइल चलाना भी कर्म, भावनाओं से लड़ना भी कर्म। इसलिए कर्म से भागना संभव ही नहीं। 4 निष्काम कर्म, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना। कृष्ण का सबसे गहरा सिद्धांत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब इसे हम अपनी लाइफ से जोड़े। उदाहरण 2, माता पिता। माँ सुबह से शाम तक घर का काम करती है। क्या वह फल की इच्छा से करती है? नहीं, वह करती है क्योंकि वह कर्तव्य है, प्रेम है, समर्पण है। वही कर्मयोग है। उदाहरण 3, पढ़ाई। एक छात्र पढ़ाई कर रहा है। यदि वह सिर्फ नंबर की चिंता करेगा, मन अशांत हो जाएगा। पर यदि वह पढ़ाई को कर्तव्य मानकर करेगा, फल स्वतः आएगा। फल चिंता से नहीं आता, मेहनत और समर्पण से आता है। 5 श्रेष्ठ पुरुष का महत्व हमारे परिवार में कौन? कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, जनता वही अनुसरण करती है। हमारी लाइफ में भी यही होता है। उदाहरण 4, माता पिता का व्यवहार। यदि माता पिता तनाव में रहते हैं, बच्चे भी तनाव सीखते हैं। यदि माता पिता नम्र हैं, बच्चों में नम्रता आती है। उदाहरण 5, बड़ा भाई बहन। बड़ा भाई घर का सहारा बनता है। छोटे भी सीखते हैं कि जिम्मेदार कैसे बनना है। इसलिए हमारे कर्मों का असर केवल हम पर नहीं, पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। 6
अहंकार का त्याग मैं कर रहा हूँ की भावना से दुख आता है। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति ही कर्म कराती है, पर अज्ञानी कहता है मैं करता हूँ। हमारी जिंदगी में दुख तब आता है जब हम सोचते हैं, मैं ही अकेला क्यों सब कर रहा हूँ। मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट दूसरे लें। घर चल रहा है तो मेरी वजह से। यही अहंकार है और यही दुख का कारण। उदाहरण 6, घर चलाना। घर चलाने में सिर्फ एक व्यक्ति का योगदान नहीं, पूरे परिवार का योगदान होता है। कोई पैसे कमा रहा, कोई खाना बना रहा, कोई बच्चा संभाल रहा, कोई सफाई कर रहा, सब मिलकर कर्म कर रहे हैं। इसलिए अहंकार त्याग कर कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करना ही योग है। 7, लोक संग्रह समाज को भी संभालना है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि वह समाज का मार्गदर्शन करे। हम सब भी किसी न किसी रूप में समाज को दिशा देते हैं। उदाहरण 7, पड़ोस में। यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं, पड़ोसी भी आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 8, सोशल मीडिया पर। यदि आप सकारात्मक चीजें पोस्ट करते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। यदि नकारात्मक पोस्ट करते हैं, लोग उसी दिशा में जाते हैं। इसलिए हमारा हर कर्म समाज पर प्रभाव डालता है। 8, कर्म छोड़कर दिखावे का संन्यास नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से कर्म छोड़ दे पर मन में इच्छाएं लिए बैठे वह मिथ्याचारी है। आज हम देखते हैं। उदाहरण 9, दिखावे का सद्गुण। कोई बोलता है, मैं तो दुनिया से दूर रहता हूं, बहुत शांत हूं, पर भीतर जेलसी, एंगर, ईगो, डिजायर्स सब भरे हों, तो वह सच्चा संन्यास नहीं, कर्म का त्याग नहीं, अहंकार का त्याग महत्वपूर्ण है। 9, काम और क्रोध हमारी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन। कृष्ण कहते हैं, काम इच्छा और क्रोध इच्छा पूरी न होने की आग मनुष्य को बांधते हैं। देखिए, उदाहरण 10, रिश्तों में। पति पत्नी के झगड़ों का कारण क्या है? इच्छाएं, वह मुझे समझे, वह मेरे हिसाब से चले, वह मेरी बात माने। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्रोध आता है। उदाहरण 11, बच्चों में। बच्चे मोबाइल मांगते हैं, मिल गया खुश, नहीं मिला क्रोध। वयस्क भी वही करते हैं, बस तरीके बदल जाते हैं। काम और क्रोध पर विजय ही सच्चा जीवन योग है। 10, यज्ञ भावना कर्म को पूजा बनाना। यज्ञ का अर्थ सिर्फ हवन नहीं, यज्ञ का अर्थ है समर्पण। उदाहरण 12, खाना बनाना। जब मां खाना बनाती है वह भी एक यज्ञ है, क्योंकि वह प्रेम और त्याग से करती है। उदाहरण 13, नौकरी। जब हम नौकरी को पैसा कमाने के लिए नहीं, सेवा के लिए करें, वह भी यज्ञ है। उदाहरण 14, बच्चों का पालन पोषण। यह सबसे बड़ा यज्ञ है। जब हर कर्म मेरे लिए न होकर ईश्वर और परिवार के लिए हो जाए, कर्म योग बन जाता है। 11, भगवान का उपदेश जो होना है वह होगा। कृष्ण कहते हैं, फल तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्म तुम्हारे हाथ में है। हम सोचते हैं, मैंने मेहनत की पर रिजल्ट क्यों नहीं मिला? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि फल तुम्हारा विषय नहीं। उदाहरण 15, बिजनेस। कभी व्यापार में मेहनत के बाद भी नुकसान, कभी बिना प्रयास के लाभ। क्यों? क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं। इसलिए
जो हो रहा है वह स्वीकार कर, जो करना है वह कर। 12 अपना धर्म श्रेष्ठ, दूसरे के काम की नकल मत करो। कृष्ण कहते हैं दूसरे के धर्म का पालन करने से अपना धर्म करना श्रेष्ठ है। उदाहरण 16 तुलना। कई लोग दूसरों की लाइफ देखकर अपने कर्म बदल देते हैं। उसका काम अच्छा है, मैं भी वही करूंगा, पर भटक जाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन, क्षमता, मार्ग अलग है। इसलिए अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, दूसरों की नकल मत करो। 13 अर्जुन की तरह हमारी भी जागृति आवश्यक है। अंत में अर्जुन समझ जाता है, भागने से समाधान नहीं, कर्म वही है जो हमें निभाना है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, मैं कर्म करूंगा। आज हमें भी यही कहना चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करूंगा, मैं शिकायत कम और प्रयास अधिक करूंगा। मैं हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करूंगा, मैं फल की चिंता छोड़ दूंगा। मैं समाज और परिवार के लिए श्रेष्ठ कर्म करूंगा। यही कर्मयोग है। यही अध्याय 3 का संदेश है हमारी लाइफ के लिए। कर्म करते रहो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, अहंकार त्यागो, समाज का मार्गदर्शन करो, काम क्रोध पर विजय पाओ, अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाओ, हर कर्म को यज्ञ बनाओ, जीवन को युद्ध नहीं सेवा समझो, और सबसे महत्वपूर्ण, डरो मत, भागो मत, कर्म करो और कर्म को भगवान को समर्पित कर दो।